शरद पवार के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है बारामती सीट? क्या है इस सीट का इतिहास और क्यों बीजेपी नहीं चाहती कि इस सीट से शरद पवार की पार्टी को जीत मिले, बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो सबसे पहले बारामती सीट के बारे में बात करते हैं। तो 1960 के दशक से ही बारामती सीट शरद पवार का गढ़ रहा है। तब से लेकर अब तक इस सीट पर उनकी पकड़ जो है वो काफी ज्यादा मजबूत रही है। 1967 में शरद पवार ने पहली बार महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था। फिर 1984 में उन्होंने बारामती सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा। हालांकि 1991 में शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने यहां से चुनाव लड़ा और जीते भी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने चाचा के लिए ये सीट छोड़ दी थी। शरद पवार की इस सीट पर ऐसी पकड़ थी कि एनसीपी नेताओं का कहना था कि अगर वो चुनाव कैंपेन यहां पर नहीं भी करें तब भी जीत जाएंगे। शरद पवार इस सीट से काफी बड़े मार्जिन से चुनाव जीता करते थे। 2004 में तो वो 4.22 लाख वोटों के मार्जिन से जीते थे। शरद पवार माढ़ा लोकसभा सीट के अलावा बाकी के सभी लोकसभा चुनावों को उन्होंने यहीं से लड़ा है। फिर 2009 में उन्होंने ये सीट अपनी बेटी सुप्रिया सुले को दी, जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा और जीती भी। सुप्रिया सुले ने अपना पहला लोकसभा चुनाव यहीं से लड़ा और उन्होंने करीब 3 लाख वोटों के मार्जिन से यहां पर जीत भी हासिल की। फिर 2014 में इस सीट से कंपटीशन काफी ज्यादा टफ था, लेकिन सुप्रिया सुले ने फिर भी यहां से जीत हासिल की। फिर 2019 में सुप्रिया सुले करीब 1 लाख से ज्यादा के मार्जिन से ये चुनाव जीत गई थी। अब बात करते हैं कि इस बार इस सीट का क्या हाल है। तो इस बार इस सीट पर कंपटीशन जो है वो काफी ज्यादा टफ है, क्योंकि इस बार इस सीट से एनसीपी वर्सेस एनसीपी के बीच ही कंपटीशन है। 2023 में एनसीपी 2 हिस्सों में बंट गई। पार्टी के 53 में से 40 से ज्यादा विधायकों को लेकर अजित पवार ने एनसीपी से बगावत कर दी थी। पार्टी के नाम और चिन्ह को लेकर मामला तो कोर्ट तक चला गया था और अभी भी ये मामला जो है वो कोर्ट में ही है। तो इस बार इस सीट से मुकाबला जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। अजित पवार की पार्टी ने तो अपने कैंडिडेट का नाम भी घोषित कर दिया है और यहां से सुनेत्रा पवार को टिकट मिला है और अब ये सीट हाई प्रोफाइल सीट जो है वो बन चुकी है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि सुनेत्रा पवार हैं कौन? तो सुनेत्रा राजनीति में कभी एक्टिव नहीं रही, लेकिन सामाजिक कार्यों से वो हमेशा जुड़ी रही। वो 2010 में स्थापित एनजीओ एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया की संस्थापक हैं। इसके अलावा विद्या प्रतिष्ठान की वो ट्रस्टी भी रह चुकी हैं और वो टाइम टू टाइम सामाजिक कार्यों में अपनी हिस्सेदारी भी जो है वो दिखाती रहती हैं। हालांकि वो जिस परिवार से आती हैं वो राजनीति में काफी ज्यादा एक्टिव रहा है और इस बार इस सीट से लड़ाई भी 2 परिवारों के बीच में होने वाली है। एक तरफ है सुप्रिया सुले और दूसरी तरफ है उनकी भाभी सुनेत्रा पवार। अजित पवार की पार्टी ने सबसे पहले इसी सीट के कैंडिडेट का नाम घोषित किया था, लेकिन अब इन सब में ये भी सवाल आता है कि इन सब के बीच बीजेपी कहां से आई? तो अजित पवार की पार्टी एनसीपी ने एनडीए अलायंस से हाथ मिला लिया है और ये सीट शरद पवार के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है और इसलिए बीजेपी इस सीट को अपनी तरफ लाना चाहती है। लेकिन पवार परिवार के पकड़ की वजह से गठबंधन ने अजित पवार की पत्नी को यहां से मैदान में उतारा है। बीजेपी का इस बार का नारा है लोकसभा में 400 पार करना। तो एक एक सीट काफी ज्यादा क्रूशियल होने वाला है बीजेपी के लिए, और वो भी ऐसी सीटें जो दूसरी पार्टी का गढ़ रहा हो। उन्हें अपनी तरफ बीजेपी करना चाहती है और जनता तक एक संदेश पहुंचाना चाहती है। अब ऐसा हो पाएगा या नहीं, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। खैर, बारामती में जो है वो 3rd फेज में 7 मई को चुनाव होने वाले हैं। अब वहां पर जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।